हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 8 हिंदी मल्हार बुक के चैप्टर 2 दो गौरैया का बहुत ही सुंदर और गहराई से एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इस कहानी के लेखक है भीष्म साहनी, जो हिंदी साहित्य के महान कथाकारों में गिने जाते हैं। उनकी कहानियों की सबसे खास बात यह है कि वे छोटी छोटी घटनाओं के माध्यम से जीवन की बहुत बड़ी सच्चाइयाँ समझा देते हैं। दो गौरैया भी ऐसी ही एक कहानी है। ये कहानी सिर्फ दो छोटी चिड़ियों की नहीं है, बल्कि ये इंसान और प्रकृति के रिश्ते, प्यार, अपनापन और आज़ादी की कीमत को बहुत भाव तरीके से दिखाती है। कभी कभी हम जिससे प्यार करते हैं वही किसी की आज़ादी छीन लेता है, और तब एक छोटी सी चिड़िया भी हमें ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख दे जाती है। आज की ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी। तो चलिए स्टोरी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहानी कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है। कहानी की शुरुआत लेखक के घर से होती है। घर का वातावरण बिल्कुल सामान्य था। सभी लोग अपनी रोजमर्रा की ज़िंदगी में व्यस्त रहते थे, लेकिन धीरे धीरे दो छोटी गौरैया उस घर में आने लगी। पहले वो खिड़की के पास बैठती थी और इधर उधर डरते हुए देखती थी। उन्हें इंसानों से डर लगता था, क्योंकि पक्षियों को हमेशा ये भय रहता है कि कहीं कोई उन्हें नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें महसूस हुआ कि इस घर के लोग उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते। धीरे धीरे उनका डर कम होने लगा। अब वे घर के अंदर तक आने लगी। कभी मेज पर बैठ जाती, कभी पंखे पर, कभी रसोई में उड़ने लगती। उनकी छोटी छोटी हरकतें पूरे घर में एक अलग तरह की खुशी भर देती थी। उनके चहचहाट से घर जीवित लगने लगा था। लेखक भी उन्हें बड़े ध्यान से देखते थे। उन्हें गौरैया की मासूमियत और उनकी स्वतंत्र उड़ान बहुत अच्छी लगती थी। धीरे धीरे दोनों गौरैया ने उस घर को अपना समझना शुरू कर दिया। वे तिनके उड़ाकर लाने लगी, कभी सूखी घास, कभी छोटे धागे, कभी पत्ते। वे दिन भर मेहनत करती और घर के एक कोने में अपना घोंसला बनाने लगी। वे बार बार उड़कर जाती और फिर कुछ न कुछ लेकर लौट आती। उनकी मेहनत देखकर ऐसा लगता था जैसे वे अपने छोटे से संसार का सपना बना रही हो। लेखक इस दृश्य को भौकत से बताते हैं। वे महसूस करते हैं कि जैसे इंसान अपने परिवार के लिए घर बनाता है, वैसे ही ये छोटी गौरैया भी अपने आने वाले बच्चों और अपने सुरक्षित जीवन के लिए घर तैयार कर रही है। एक छोटा सा पक्षी भी अपने घर से उतना ही प्यार करता है जितना एक इंसान करता है। लेकिन धीरे धीरे घर के कुछ लोगों को परेशानी होने लगी। घोंसला बनाते समय तिनके इधर उधर गिर जाते हैं, कभी कमरे गंदा हो जाता है, कभी आवाज़ें आती हैं। लेखक के पिताजी को ये सब अच्छा नहीं लगता था। उन्हें लगता था कि घर की व्यवस्था खराब हो रही है। वे गौरैया को भगाने की बात करने लगे। यहीं से कहानी का भाव बदलने लगता है। गौरैया को धीरे धीरे महसूस होने लगा कि अब ये जगह पहले जैसे सुरक्षित नहीं रही। जहाँ पहले वे खुलकर उड़ती थी, अब वहाँ डर आने लगा था। उनकी चहचहाट कम हो गई। वो पहले जैसे अच्छे से रहती थी। लेखक ये देखकर अंदर ही अंदर दुख महसूस करते हैं। कहानी का सबसे गहरा प्रभाव ये छिपा है। लेखक समझने की कोशिश करते हैं कि हर जीव के लिए आज़ादी सबसे ज़रूरी होती है। अगर किसी को प्यार के नाम पर बांध दिया जाए, उसकी स्वतंत्रता छीन लिया जाए, तो वो कभी खुश नहीं रह सकता। आखिरकार घर के लोगों को ये समझ में आने लगा कि गौरैया की असली खुशी खुले आसमान में है। उन्हें रोककर ये डराकर अपने पास नहीं रखा जा सकता। प्यार का मतलब किसी को कैद करना नहीं होता, बल्कि उसकी खुशी को समझना होता है। जब गौरैया को फिर से स्वतंत्रता मिलती है और वे खुले आसमान में उड़ती है, तब ऐसा लगता है जैसे उनकी खोई हुई खुशी वापस लौट आई हो। उनकी उड़ान केवल पक्षियों की उड़ान नहीं थी, बल्कि ये आज़ादी की उड़ान थी।
तो बच्चों यहाँ पर जो दो गौरैया की स्टोरी है वो कंप्लीट होता है। इस कहानी से हमें बहुत खूबसूरत सीख मिलती है। लेखक कहना चाहते हैं कि इस दुनिया में हर जीव को स्वतंत्रता रहने की अधिकार है, चाहे वो इंसान हो या एक छोटी सी चिड़िया। कोई भी बंधन में खुश नहीं रह सकता। सच्चा प्रेम वही होता है जिसमें स्वार्थ नहीं होता, जहाँ किसी के अपने अधिकार में रहने की कोशिश नहीं की जाती। अगर हम सच में किसी से प्यार करते हैं तो हमें उसकी खुशी, उसकी स्वतंत्रता और उसकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। ये कहानी हमें प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति ये दया, अपनापन रखना भी सिखाती है। तो दोस्तों, ये थी क्लास 8 हिंदी मल्हार चैप्टर 2 दो गौरैया की कंप्लीट डीपली एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है अब आपको ये कहानी सिर्फ याद नहीं रहेगी, बल्कि इसके अंदर छिपी भावना भी समझ आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।